बिहारीगंज हो चाहे मधेपुरा हो, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह लोगों की सेवा की है, लोगों ने उसको देखते हुए हम लोगों को प्यार मान सम्मान दे रहे हैं। ये लोग चाहते हैं हमें यहाँ पर, और वैसा ही विकास चाहते हैं जैसे हमारे पिताजी किया करते थे। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, स्थिति बहुत ख़राब है। लोग हमसे अपील कर रहे हैं जी कि हमें परिवर्तन चाहिए, आप हमें सहयोग दीजिए। हमारे पिताजी ने जिस तरह ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया है, उन्हीं की कार्यशैली को हम आगे लेकर जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त हम मधेपुरा जिले की बिहारीगंज विधानसभा सीट का दौरा कर रहे हैं और यहां से प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से सुभाषिनी यादव। इनका परिचय है कि ये शरद यादव की बेटी हैं और इस बार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। लाइव सिटीज में स्वागत। थैंक यू। मेरा सबसे पहला थोड़ा पर्सनल सवाल है, आप बेशक आपने बाहर पढ़ाई लिखाई की होगी और आपकी शादी भी हरियाणा में हुई, उसके बाद ऐसा क्या रहा कि आपने अचानक से फैसला लिया कि बिहारीगंज में आपके पैतृक सीट पर आकर आपको चुनाव लड़ना है? देखिए, कुछ समय से जैसे हमारे पिताजी की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, तो इस दौरान जब बिहार के चुनाव पास आए तो महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस द्वारा हमें प्रस्ताव दिया गया कि हमें उनके अनुपस्थिति में यहाँ पर भी कहीं से भी, मतलब मधेपुरा या इसके आसपास से भी चुनाव में अपनी योगदान देना चाहिए। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए और सब कुछ देखते हुए कि किस तरह आज के समय में स्थिति है, आप देखिए जिस तरह पूरा क्षेत्र पिछड़ गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक ऐसी लीडरशिप और एक ऐसे काम करने की जो लोगों के लिए विकास कार्य कर सके। तो इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया। जब आपका ये पॉलिटिकल डेब्यू ही हम मान रहे हैं, आपका पॉलिटिकल डेब्यू है, तो ज़्यादा प्रेशर क्या है बिहारीगंज में, सुभाषिनी यादव को इस्टेब्लिश करना या फिर शरद यादव की लेगेसी को मेंटेन करना? प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, और इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर थे। यहाँ के लोग हमसे अच्छे से वाकिफ़ है, सब जानते हैं हमारा घर यहाँ पर है। यहाँ पर हमने निरंतर हमारे पिताजी ने विकास कार्य किए हैं, और जिस प्रकार उनकी छवि रही है, बिहारीगंज हो चाहे मधेपुरा हो, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह लोगों की सेवा की है, लोगों ने उसको देखते हुए हम लोगों को प्यार मान सम्मान दे रहे हैं। तो इस्टेब्लिश करने का तो सवाल ही नहीं उठता। रही बात लेगेसी की, ऐसा नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमारे पिताजी का, जिनकी कार्यशैली और जिनकी कर्मभूमि मधेपुरा रही है, यहाँ से खास लगाव छवि रही है आपके? जी, खास लगाव उनका इस क्षेत्र से रहा है। 25-30 साल से वो इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की आवाज़ थी, लोग चाहते हैं हमें यहाँ पर, और वैसा ही विकास चाहते हैं जैसे हमारे पिताजी किया करते थे। हम लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं बिहारीगंज में, और लोगों का जो रुख है आपके प्रति वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया। लोग इस वक्त की जो बिहारीगंज की सत्ता पर जो बैठे हुए हैं उनसे कई सारे सवाल कर रहे हैं और आपसे कई सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं। कल उन्होंने हमें वहाँ की सड़कें तक दिखाई, जो जैसे हालात हैं गलियों के वो तक दिखाए, और ये कह रहे हैं कि सुभाषिनी यादव उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर करने वाली हैं। तो आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं बिहारीगंज की समस्याओं से निपटने के लिए? देखिए, जिस तरह से लोगों का प्यार, उनका सहयोग और उनका साथ हमको मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग ही रहा है कि लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है इस बार परिवर्तन करने के लिए। वो अपना आशीर्वाद हमको हर पल दे रहे हैं। ऐसा महसूस नहीं होने दे रहे कि हमारे पिताजी की अनुपस्थिति में यहाँ पर हम अकेले हैं। युवाओं का साथ मिल रहा है क्योंकि वो हमें उम्मीद देख रहे हैं, महिलाओं का साथ देख रहा है क्योंकि महिला पे भरोसा करती है जी। तो लोगों का जो इस बार मानना है, वो लोग इतना हताश और निराश हो चुके हैं कि उनको विकास चाहिए। यहाँ पर सड़कों का इतना बुरा हाल है कि लोग ये कहते हैं कि हम तरस गए हैं अच्छी सड़क के लिए, अच्छे संपर्क के लिए। तो हमारी यही कार्यशैली रहेगी आगे भी कि किसी भी तरह हम लोगों को यहाँ पर ऐसा माहौल दे जिसमें वो विकसित माहौल दे, जिसमें वो अच्छे से अपना विकास कर सके। हम उनकी मदद करेंगे, उनके लिए विकास का एक रास्ता बनाएंगे। आप जब जीत कर आएंगी, अगर आप जीत कर आती हैं, तो सबसे पहला वो काम कौन सा होगा? क्योंकि ये जो बेल्ट है वो कृषि प्रधान बेल्ट है इधर मधेपुरा का, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की बाढ़ भी रही है हर बार। तो उन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या प्री प्लान है?
देखिए जैसे आपने कहा कृषि प्रधान बेल्ट है, यहाँ पर किसानों की मांग रही है, जो मैं जहाँ जहाँ घूम भी रही हूँ सबकी मांग रही है कि ऐसा कुछ किया जाए। जैसे यहाँ पर मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि उस उत्पादन को हम लोग ऐसे रिसोर्स में बदलें जिससे रोज़गार भी बने। तो हमने ये प्रस्ताव भी रखा था, लोगों का प्रस्ताव था कि आप यहाँ पर एक मक्का की फैक्ट्री लगाइए या ऐसा कुछ करिए जिससे रोज़गार भी बढ़े और मक्का की कीमत भी हमें अच्छी मिले। और गन्ने की अगर बात करें तो यहाँ पर गन्ने के लिए चीनी मिल लगाई जाए। तो इस तरह के लोगों के सुझाव है, हम इस पर काम करेंगे क्योंकि किसान आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा परेशान है। किसान चाहता है बदलाव, तो ये लोग चाहते हैं हमें यहाँ पर और वैसा ही विकास चाहते हैं जैसे हमारे पिताजी किया करते थे। किसान चाहता है कि इस बार उसके लिए ऐसे सरकार बने जो उनको अच्छे दाम में उनकी फसल बिके और ख़रीद हो और उनका जो कर्ज़ है किसानों पे वो माफ़ किया जाए। जी, और एक सवाल है सुभाषिनी जी, अगर हम बात कोशी क्षेत्र की कर लें या फिर सीमांचल के पूरे क्षेत्र की कर लें तो हर साल यहाँ के कई सारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आपने भी शायद ये चीज़ें फेस की हो या ना की हो, आपको बेहतर पता होगा कि लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं बिहारी बच्चों को। अगर आप बिहार के किसी गाँव से किसी IT में ही चले जाएँ, NITs में चले जाएँ, तो वो सारी चीज़ें कैसे दूर होंगी क्षेत्र की, पहले से बच्चों को कैसे नर्चर किया जाए, ऐसा कुछ आपने एजुकेशन? देखिए एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर लड़कियाँ जिनसे मैं मिल रही हूँ, युवा लड़कियाँ, वो चाहती है, वो कहती है दीदी हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारे परिवार हमको बाहर नहीं भेजता है पढ़ने के लिए और यहाँ पर ऐसे पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं है। उसमें भी लोगों का सुझाव आया कि लड़कियों के लिए B.Ed कॉलेज जैसी सुविधाएं, नेट कॉलेज जैसी सुविधाएं बने ताकि वो अपने क्षेत्र में ही रहकर पढ़ाई लिखाई और ये सब चीज़ें पे ध्यान दे सके। जी, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर आपने अंदर में ही तैयार कर लिया कि किस तरह से आपको अपने क्षेत्र जी का विकास बिल्कुल करना है। बिल्कुल। और आपने अभी एक और सवाल पूछा था कि जिस तरह बाढ़ प्रभावित रहता है, तो इस पर भी हम काम करेंगे कि कैसे हम लोग जब आपदा आती है इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सके कि जल भराव ना हो और जो कोसी का कहर रहता है इस क्षेत्र में, ज़्यादातर लोग सड़कों पर दिखते हैं, सड़कों पर दिखते हैं, बाल आश्रय गृह का भी बुरा हाल है। तो सब चीज़ों पर काम करेंगे। देखिए हमारे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी तो है नहीं कि रातों रात लोग सोचे कि कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि इतना पिछड़ चुका है ये क्षेत्र। तो पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों के सुझाव के साथ और उनके मद्देनज़र रखते हुए कि उनके लिए क्या हित में है, हम उसी तरह रोड मैप बनाएंगे। जी, आखिर में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस चीज़ को लेकर वो सुभाषिनी यादव को चुने? फिलहाल तो लोग हमसे अपील कर रहे हैं जी कि हमें परिवर्तन चाहिए, आप हमें सहयोग दीजिए। पर लोगों से बस मैं इतना ही अपील करूंगी कि आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपके लिए काम करने आई हूँ। आप हमारा पूरी तरह जो हमारी सामाजिक और एक तरह से कल्चरल जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं उस पे आप पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। हमारे पिताजी ने जिस तरह ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया है, उन्हीं की कार्यशैली को हम आगे लेकर जाएंगे। बस हमें अपना आशीर्वाद और सहयोग देते रहें। जी, तो हमारे साथ सुभाषिनी यादव जुड़ी थी और आपने उनकी बातें सुनी। उनका पूरा मॉडल अंदर से तैयार हो चुका है कि किस तरह से बिहारीगंज क्षेत्र का वो विकास करने वाली हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो या फिर कृषि संबंधित उद्योग लगाने के क्षेत्र में हो। देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को बिहारीगंज की जनता का जनादेश क्या आता है और यहाँ की गद्दी पर कौन काबिज हो पाता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। बिहारीगंज हो चाहे मधेपुरा हो, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह लोगों की सेवा की है, लोगों ने उसको देखते हुए हम लोगों को प्यार मान सम्मान दे रहे हैं। ये लोग चाहते हैं हमें यहाँ पर और वैसा ही विकास चाहते हैं जैसे हमारे पिताजी किया करते थे। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, स्थिति बहुत ख़राब है। लोग हमसे अपील कर रहे हैं जी कि हमें परिवर्तन चाहिए, आप हमें सहयोग दीजिए। हमारे पिताजी ने जिस तरह ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया है, उन्हीं की कार्यशैली को हम आगे लेकर जाएंगे।